सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बरहम बरकरार रखने वाला फ़िक्रा मैंने कई बार लिखा और दूसरों से सुना है। इस फ़िक्रे की मगर बहुत ठोस हवाले से अहमियत मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की कार्रवाई बराराज देखने की बदौलत दरियाफ्त हुई है। ये कार्रवाई देखते हुए कई बार दिल में ये ख्वाहिश भी उभरी कि काश इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब हमारी आला तरीन अदालत की कार्रवाई टेलीविजन स्क्रीनों पर बराराज दिखाने की रिवायत मुतारिफ करवाने से इज्तनाब इख्तियार करते। मेरे और आप जैसे सादा लो नस्लों से ये फर्ज किए हुए थे कि इज्जत माब जज साहिबान के जाती नजरियात और तरजीहात हरगिज नहीं होती। इनके रूबरू कोई मामला रखा जाए तो खुले जहन से इसकी हिमायत और मुखालफत में पेश किए दलाइल को कामिल तवज्जो से सुनते हैं। दलाइल मुकम्मल हो जाएं तो तन्हाई में बैठकर अपने रूबरू पेश हुए दलाइल को महज आइन और कानून की कसौटी पर रखते हुए फैसला सुना देते हैं। टीवी स्क्रीनों पर मैसर बराह रास्त नशरियात मज़कूरा बाला तसव्वुर को मुसलसल खाम ख्याली साबित कर रही हैं। ये हकीकत बल्कि खुलकर सामने आ गई है कि जिस मामले का सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट इन दिनों जायजा ले रही है, इसके बारे में आला तरीन अदालत के जज अपनी राय बना चुके हैं। इंतहाओं में तकसीम हुई इस राह के होते हुए दरमियान वाली राह निकालने की गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही। मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई देखते हुए मैं अक्सर ये सोचने को मजबूर हुआ कि अगर ये कार्रवाई बंद कमरे तक ही महदूद रहती तो शायद अपनी राय बना चुके चंद इज्जत माब जज वकला की जानिब से अपनी राय के खिलाफ आए दलाइल सुनने के बाद अपनी सोच से रुजू करने को आमादा हो जाते। टीवी स्क्रीनों की बदौलत लेकिन हजारों नहीं लाखों अफराद अब दो मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम हुए जजों की सोच से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। इनमें एक गिरोह इसरार किए जा रहा है कि शहबाज हुकूमत के दौरान चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को लगाम डालने के लिए जो कानून बनाया गया था वो अदालत की आज़ादी व खुद मुख्तारी में मदाखलत थी। मज़कूरा मदाखलत की वजूहात भी उसूली नहीं बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी तरजीहात थी। इज्जत माब जजों का दूसरा गिरोह मगर दयानतदाराना इंकिसारी से एतराफ कर रहा है कि खुद इख्तियारात का फायदा उठाते हुए माजी के चीफ जस्टिस शाहाना मिजाज के साथ मनमानी करते रहे। अपनी पसंद के अदालती फैसलों के हुसूल के लिए बतदरीज हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने की रिवायत कायम हुई। ऐसे बेंचों की बदौलत जो फैसले आए उन्होंने अंधी नफरत व अकीदत में तकसीम हुई सियासत में एक फरीक का डट कर साथ दिया। इसकी वजह से हमारे यहाँ सियासी इंतशार मजीद गंभीर होना शुरू हो गया। मामलात को मजीद बिगाड़ से बचाने के लिए लाजमी है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए जाएं। वो अस खुद कोई मामला उठाने के बजाय अपने दो सीनियर तरीन साथी जजों से मुशावरत के बाद इस जमन में कदम उठाए। चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल कमेटी ही बहन साजी में भी कलीदी किरदार अदा करे ताकि आला अदालत के रूबरू आए फरीकैन को इंसाफ होता नजर आए। पाकिस्तान का आम और बेख्तियार शहरी होते हुए मैं 2 टके का रिपोर्टर ये तय नहीं कर सकता कि मज़कूरा वाला गिरोह में से किस गिरोह की सोच दुरुस्त है। जान की अमान पाते हुए अलबत्ता अर्ज करना चाहूँगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने नाम निहाद अवामी तहरीक की बदौलत चीफ जस्टिस के मनसब पर 2009 में वापस लौट कर खुद ऐसे कई इक़दाम लिए जिन्होंने अवाम की मुंतखब करदा पार्लिमान को कमज़ोर से कमज़ोर तर बनाते हुए बिलाखिर इसे चोरों और लुटेरों की आमाजगाह साबित कर दिया। चौधरी साहब ने मुंतखब वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के नाम पर फारिग करने की रिवायत भी मुतारिफ करवाई। इस रिवायत का फायदा उठाते हुए 2017 में साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट ने निहायत मक्कारी से पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब हुए वज़ीर आज़म को पानामा पेपर्स की बुनियाद पर रसीदें फराम करने को घेर लिया। नवाज शरीफ के माली मामलात की जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रियासती इदारों पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी टीम भी तश्कील दी। इस टीम में अस्करी इदारों को भी नुमाइंदगी दी गई थी। हमारे तहरीरी आइन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता वज़ीर आज़म कई दिनों तक मुल्जिम की सूरत ऐसे अफसरों के रूबरू पेश होता रहा जो अपनी कारकर्दगी की बाबत चीफ एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह थे। अपने मातहतों की कारकर्दगी पर निगाह रखने का हकदार इनके रूबरू गुनहगारों की सूरत पेश होता रहा। बिलाखिर नवाज शरीफ को पानामा नहीं बल्कि अकामा की वजह से किसी भी अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल ठहरा दिया गया। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ही के एक और इज्जत माब जज की बराह रास्त निगरानी में तफ्तीशी टीम के जमा किए मवाद की वजह से एहतसाब अदालतों में मुकदमात चले। मियाँ साहब को इनकी दुख्तर समेत एक मुकदमे में सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जेल से मगर इनको खराबी सेहत की बुनियाद पर निकाल कर पहले अस्पताल और बादशाह लंदन भिजवा दिया गया। मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ सुनाई सजा इसके बाद नाजायज करार पाई। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट के हाथों मुंतखब अफराद की जो दुर्गत बनी इसकी वजह से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को लगाम डालने की गुंजाइश पैदा हुई। अहम तरीन पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों बराह रास्त अवामी ओहदों के लिए नाअहल करार पाया
फर्द अपने खिलाफ आए फैसले के खिलाफ अपील के हक से भी महरूम हो जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ सुनाई मौत की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मौका मैसर रहा। इमरान खान भी अगर ट्रायल कोर्ट के हाथों साइफर वगैरह के तहत चलाए मुकदमात की वजह से इंतखाब में हिस्सा लेने के नाअहल ठहरा दिए गए तो एक नहीं बल्कि 2 अदालतों यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की तवक्को रख सकते हैं। माजी में चीफ जस्टिस के शाहाना इख्तियारात की बदौलत जो इंसाफियां देखने को मिली, इनका तफसीली तस्करा शाज ही टीवी स्क्रीनों पर बराज दिखाई कार्रवाई के दौरान सुनने को मिला। तमाम तर बहस इस नुक्ते तक महदूद हो चुकी है कि पार्लियामान आईनी तरमीम के बजाय सादा कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में मदाखलत कर सकती है या नहीं। इस सवाल के बारे में गिरोह में बटे इज्जत माब जज वाज़े तौर पर अपनी राय बना चुके नजर आ रहे हैं। इनके रूबरू खड़ा वकील इनके जहन में मौजूद राय को तकवीयत देता सुनाई दे तो इसे तवातुर से सवालात उठाकर हल्कान कर देते हैं। बसा औकात इनकी राय की हिमायत करने वाले वकील को सवाल के जरिए दलील भी फराहम कर दी जाती है। बात फकत वकला को लुक्मे देने या इन्हें थका देने तक ही महदूद रहती तो शायद मैं हैरान और परेशान न होता। मंगल के रोज बेंच पर बैठे एक इज्जत माब जज चीफ जस्टिस साहब से नोक जोक करते भी दिखाई दिए, जिसने हमारी आला तरीन अदालत में पाई जाने वाली तकसीम को खल्क खुदा के सामने मजीद अयां कर दिया है। ये सब देखते हुए कई बार सोचा कि काश चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का कदम न उठाते, बरहम यूं मजीद कई बरसों तक बरकरार रह सकता था।